तो दिल्ली को जल प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से और ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति मिल सकती है। दिल्ली का प्रदूषण हर साल नवंबर से लेकर जनवरी फरवरी तक रहता है और जब तक प्रदूषण की समस्या रहती है तब तक हल्ला होता है। फिर जैसे ही गर्मी शुरू होती है सब भूल जाते हैं और फिर जब नवंबर आता है तो शुरू हो जाते हैं। ये सिलसिला पिछले 8-10 सालों से चल रहा है, लेकिन समस्या नहीं हल होती। अब उसी को लेकर सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि हम चाहेंगे तो सारा प्रदूषण खत्म हो जाएगा। चुनाव कमिश्नर ने अभी हाल ही में दिल्ली नगर निगम चुनाव की घोषणा की और जैसे ही घोषणा हुई, बीजेपी और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर हमला कर दिया और प्रदूषण को लेकर उसे घेरने लगे। इसी बीच केंद्रीय परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का भी बयान सामने आया। आपने देखा कि क्या हाल है दिल्ली में, खास करके एनसीआर रीजन में। सर, हर साल की ये कहानी होती है, सब एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, वेहिकुलर पोल्यूशन को ब्लेम करते हैं। किसका दोष है और क्या सोल्यूशन निकलेगा इसका? देखिए, मैं दो फिलॉसफी की अक्सर बात करता हूँ। पहली फिलॉसफी है इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस। We name it as knowledge and conversion of knowledge to wealth is the future. और दूसरी बात मैं अक्सर कहता हूँ कि no one is best, no material is best, no person is best. It is depending upon the appropriate technology, appropriate vision, appropriate leadership that you can convert best into wealth. और इसीलिए मैं बहुत सालों से कह रहा हूँ और मुझे खुशी है कि दिल्ली में पोल्यूशन के बारे में, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन, इसको दूर करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैं दिल्ली के आजू बाजू में 60,000 करोड़ के रोड बना रहा हूँ, कुछ पूरे हुए, कुछ काम चल रहे हैं। तो पहली बात, ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी। दूसरी बात, पेट्रोल डीजल के कारण फॉसिल फ्यूल का 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट है, उसके कारण हमारे यहाँ हमने इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी और इलेक्ट्रिक और अब ग्रीन हाइड्रोजन लाया। मैं ग्रीन हाइड्रोजन के गाड़ी में घूमता हूँ, प्रचार करता हूँ कि अब ग्रीन हाइड्रोजन बनाओ। हाइड्रोजन मिशन आ रहा है। इलेक्ट्रिक की बसेस आ गई, इलेक्ट्रिक की ऑटो रिक्शा आ गई, इलेक्ट्रिक की स्कूटर आई, इलेक्ट्रिक की बसेस। अभी हमारे देश में 5,500 बसेस का टेंडर आया। एक डीजल बस चलने के लिए 115 रुपये किलोमीटर खर्चा है और नॉन एसी इलेक्ट्रिक बस को 39 रुपीज़ और एसी बस को 41 रुपीज़। हम एसी बस में लोगों को घुमाकर 25-30 तक के टिकट रेट कम कर सकते हैं। तो अभी डबल डेकर इलेक्ट्रिकल बस मैंने अभी मुंबई में लॉन्च की, अब डबल डेकर बस चालू हो जाएगी। तो धीरे धीरे फॉसिल फ्यूल का कंजम्पशन 16 लाख करोड़ का है और इसलिए हमारा देश का किसान अब अन्नदाता नहीं, ऊर्जादाता बने। ग्रीन हाइड्रोजन, इथेनॉल, बायो सीएनजी, बायो एलएनजी तैयार करें। हमने परली से बायो सीएनजी, बायो एलएनजी बनाया जिसमें ट्रैक्टर और बसेस चल सकती है। परली से पानीपत में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट डाला गया है जिसमें से इंडियन ऑयल ने डाला है। मुझे बहुत खुशी है, बहुत दिनों से हम उसके पीछे थे और वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट। आप जरा जाओ वहाँ, परली से 1 लाख लीटर इथेनॉल पर डे और 150 टन बायो बिटुमिन बन रहा है। और मैंने इंडियन ऑयल को कहा, आप जितना बिटुमिन बना उतना मैं खरीद लूँगा रोड के लिए। अब नई टेक्नोलॉजी CSR और हमारी सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन का मेरे सामने प्रेजेंटेशन हुआ और 2 महीने में हम एक नई स्कीम लॉन्च कर रहे हैं कि कोई भी बेरोजगार व्यक्ति एक ट्रैक्टर मोल्डेड ऐसा यूनिट करेगा जिसमें परली डालकर एक लिक्विड बायो बिटुमिन तैयार होगा और हम रोड में डालेंगे, हम खरीदी करेंगे। तो परली से बिटुमिन बनेगा तो परली जलाने की आवश्यकता नहीं है। अब परली को अगर 2,000 रुपये लीटर, अगर 2,000 रुपये टन भाव मिलेगा तो परली बेची जाएगी। अगर ये जो गाजीपुर की वेस्ट है इसको सेग्रीगेट करके ऑर्गेनिक वेस्ट से ग्रीन हाइड्रोजन बनेगा, गंदे पानी से ग्रीन हाइड्रोजन बनेगा और सेग्रीगेट करने के लिए रूफटॉप सोलर होगा तो 70% प्राइस ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए पावर की है। तो मेरा सपना है कि $1 पर किलो अगर हाइड्रोजन बनेगा तो 450 किलोमीटर हमारी कार चलेगी। बंगलो अभी जर्मनी में 1000 किलोमीटर ट्रेन ग्रीन हाइड्रोजन पे चली। हमारे हवाई जहाज हाइड्रोजन पे चल रहे हैं। हमारी केमिकल फैक्ट्री, फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री, स्टील इंडस्ट्री में कोयले के बजाय हाइड्रोजन पे चलेंगे बॉयलर। वो दिन अब दूर नहीं है और लगातार टेक्नोलॉजी का ट्रांसफॉर्मेशन हम करेंगे तो पोल्यूशन ही नहीं होगा। और इसलिए इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, ये 3 इंपॉर्टेंट ईज है।
इथिक्स की बात एजुकेशन और कल्चर और बाकी बातों में होती है। इकोनॉमी की आत्मनिर्भर भारत और $5 ट्रिलियन के काम कर रहे वो आपको पता है। अब इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट में हमको प्रदूषण को कम करना है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बोबड़े साहब थे, तब उन्होंने मुझे कहा था, मैंने एक प्रेजेंटेशन उनको दिया है, मैं वो कॉपी आपको दूंगा। मैंने इसका अध्ययन किया और मुझे लगता है कि दिल्ली का प्रदूषण हटाना थोड़ा कठिन है पर असंभव नहीं है। राज्य सरकार, महानगर पालिका, भारत सरकार, सब डिपार्टमेंट और वहाँ के किसान, हम सब मिलकर मिला जुला प्रयास करेंगे तो हम दिल्ली को प्रदूषण से मुक्ति दिला सकते हैं। और मैं उस दिशा में लगातार प्रयास कर रहा हूँ। साउंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इसमें बदलाव हो। इलेक्ट्रिक फ्यूल आए, बसेस आए और मास रैपिड ट्रांसपोर्ट आए, केबल कार जैसी इलेक्ट्रिक की बसेस शुरू हो जाए और ट्रॉली बसेस। तो अभी हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं। मैं नागपुर में ब्रॉडगेज मेट्रो बना रहा हूँ, उसका 2 करोड़ पर किलोमीटर खर्चा है और अभी हमारे मेट्रो का 350 करोड़ है। नई नई टेक्नोलॉजी। बेंगलोर में मैं हवा में चलने वाली डबल डेकर बस 200 लोग बैठ के जाएंगे ऐसे चलाने के सूत्र जो इलेक्ट्रिक पर है। तो अभी पहाड़ों पर हम रोप वे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे बना रहे हैं। तो दिल्ली में भी ये हो सकता है और इसलिए दिल्ली के रोड में ट्रैफिक जाम को दूर करें। दिल्ली का जो ट्रैफिक को यानी पोल्यूशन करने वाले होलसेल मार्केट, गोडाउन्स, प्री कूलिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज, इन सब को दिल्ली के रिंग रोड पर, पेरिफेरल रोड पर ले जाने की मैंने योजना तैयार की। अब कंटेनर के डेपो है 7-8, वो दिल्ली के बाहर जाकर रेलवे वहाँ आती, वहाँ लेके जाएंगे। तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छी योजना मैंने बनाई है और सब लोगों के सहयोग से मैं उसमें मदद करने के लिए तैयार हूँ। भारत सरकार का भी प्रयास है, हमने राजनीति को भूलकर इस विषय को उससे ऊपर उठकर सबने मिलकर काम करना चाहिए। यमुना के जल प्रदूषण के लिए मैंने दिल्ली की सरकार को 6,000 करोड़ रुपए दिए जब मैं वाटर रिसोर्स मंत्री था। काफ़ी काम हुए। मुझे लगता है ये कठिन काम है, डिफ़िकल्ट है पर असंभव नहीं है। सबने मिलकर प्रयास किया तो दिल्ली को जल प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से और ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति मिल सकती है। आवश्यकता है सबने मिलकर एक साथ होकर काम करना चाहिए, इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। निश्चित रूप से हम सफल हो सकेंगे, ये मेरा विश्वास है। तो सुना आपने क्या कह रहे हैं सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और कैसे दूर होगा दिल्ली का प्रदूषण। आपको जानकारी हो तो दिल्ली की हवा गुणवत्ता में मामूली सुधार हुआ है, लेकिन अभी 2 दिन पहले बहुत खराब स्थिति में थी। मौसम पूर्वानुमान की माने तो मंगलवार शाम शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 339 पर पहुंच गया था। विशेषज्ञों की माने तो बुधवार को हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में रहेगी। सफर के पूर्वानुमान के अनुसार बुधवार को शहर की वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में और PM 2.5 के साथ 352 और PM 10 की सांद्रता 310 के साथ बहुत खराब श्रेणी में और भी खराब हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालत है दिल्ली की और दिल्ली वालों की। अब देखना होगा कि आगे ये दावा सही तरीके से लागू होता है या सिर्फ दावा बनकर रह जाता है। अगर वाकई नितिन गडकरी के बयान में दम है तो ये समस्या दूर होनी चाहिए और काम को देखते हुए कहा जा सकता है कि नितिन गडकरी जो कहते हैं वो करते हैं। अब देखना होगा कि आगे कितने दिनों बाद दिल्ली को प्रदूषण से मुक्ति मिलती है।